بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। रमज़ान करीम की स्पेशल बाबरकत ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 रमज़ानुल मुबारक है, यानी कल एक दिन बाद अशरा रहमत हमसे जुदा हो जाएगा। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब उनको इस चीज़ का फ़र्क महसूस नहीं होगा कि गोया उन्होंने जो कमाया वो हलाल है या हराम है। ज़िंदगी में जब आप किसी को तयन करते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ सिमत में जाते हैं, तो हलाल और हराम की तफरीक करने का बेहतरीन तरीका जो प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी हमने डिस्कस किया, इवन मॉर्निंग शो में भी हम डिस्कस करते थे कि आपकी आदत बताती हैं कि आप हराम खाकर परवरिश पाई है या हलाल खाकर परवरिश पाई है। और ज़िंदगी में जब आप हलाल खाकर परवरिश पाते हैं तो सबसे बेहतरीन मोटो क्या होता है आपके लाइफ का? आजिज़ी,
इनकिसारी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर ना सिर्फ अमल करना बल्कि उन चीज़ों को ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना होता है। ज़िंदगी की बेहतरीन महवर बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो सीखें वो दूसरों को सिखाएं, क्योंकि एक दफ़ा का वाक़या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती पर अज़ाब भेजना था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और इस बस्ती पर अज़ाब ढा दो। चुनाचे फरिश्तों ने परवास किया आसमान से और फर्श पर आए और फिर देखा कि एक बंदा जो है वो बड़ा अब इबादत में मशगूल है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करता है। फरिश्तों ने वापस ऊपर जाकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी दी और कहा, या अल्लाह, एक बंदा है जो कि हर वक्त तेरी हम्द व सना में मशगूल रहता है, उसका क्या करना है? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि उस बंदे को नीचे रखो और बस्ती उस पर दे मारो। चुनाचे फरिश्ते बड़े परेशान हुए कि ये तो वो शख्स है जो कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना में जुड़ा रहता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये वो शख्स है जिसके पास इल्म तो बहुत है, लेकिन इसने इल्म को अपने पास कैद किया है। तो इल्म जब जितना भी हासिल करें, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही इरशाद है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यानी कारी हाफिज सुहेल साहब ने खूबसूरत अंदाज में हमेशा से वो किरत करते हैं और आज भी किरत करके हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन का। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया हसन रज़ा कादरी ने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और इसी के साथ फरहान जुमानी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फरहान भाई आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक हमदे बारी ताला और उसके बाद हम बात को मजीद कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बहुत प्यारी हमदे बारी ताला पेश करता हूँ, हो सके तो मेरे साथ मिलके तमाम लोग शामिल हो जाइएगा। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सना अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफ़े सना अल्लाहु अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़ा के आलम में हो मौला ये सनागर, जब नज़ा के आलम में हो मौला ये सनागर, विरदे ज़ुबां हो ज़िक्र तेरा अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह के जब नज़ा के आलम में हो तो ज़ुबां ज़द हो अल्लाह अल्लाह, कि अल्लाह तबारक ताला जब दुनिया से रुखसत हों तो नामा अमाल सीधे हाथ में दे और नमाजियों के फ़हरिस्त में अल्लाह तबारक ताला हमें खड़ा करे, आमीन। फरहान भाई आपकी तरफ आते हैं, क्या मसरूफियात हैं और रूपानी फाउंडेशन जो है वो किस तरीके से रमज़ान में एक तो चीज़ों को कर रहा है, और सबसे पहले आपके वालिद साहब के लिए हम आपसे माजरत भी करते हैं कि हम उस ऑन टाइम नहीं पूछ सके। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे और आप लोगों को सब्र दे, क्योंकि अब आपको पता चला होगा कि छत क्या चीज़ है और बाप का साया क्या होता है। क्या कहेंगे? पहले आपके वालिद के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, फिर बाकी अमूर ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। बस एक ये हमारी फैमिली के ऊपर एक ये बड़ा लॉस है, बड़ा लॉस हुआ है, और चलते फिरते इंसान और एक टाइप के बोलते ना मलंग के, वो किसी और की ज़िंदगी पे कोई इंटरफेरेंस नहीं, अपने घर से काम पे, काम से घर पे, और बस यही उनकी ज़िंदगी थी। लेकिन एक दिन बस अचानक से वो गिरे और उसके बाद जो है वो तबीयत ख़राब हुई और कुछ सोई हुई बीमारियां जो है वो जागी। डायग्नोसिस उनको भी कैंसर हुए थे? जी ऐसे ही है जी। और वो लास्ट स्टेज पे थे, तो फिर बस जिसमें पे अल्लाह की रज़ा शामिल थी, जो खिदमत हम कर सकते थे, यही चीज़ है कि हमने की बाकी पे हम अंकल से तो नहीं मिले, मैं आई लव टू कॉल हिम अंकल, लेकिन हम अंकल की छवि देखते हैं फरहान जुबानी, और अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र दे, आपको इस्तकामत दे और आपको हौसला दे, क्योंकि अब यू आर द वन हू स्टूड फॉर योर फैमिली, तो एंटायर द फैमिली लाइक लुकिंग एट यू, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हिम्मत दे। हम आते हैं, थोड़ा सा सेंट्री टॉपिक हो जाएगा और ये वाकई में वो टॉपिक है कि बात करना मुश्किल हो जाती है। फिर मुझे बताएं कि रूपानी फाउंडेशन जो है वो किस किस अमूर पर अभी काम कर रही है? आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इस पूरे पाकिस्तान को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, और मैं दावत भी देना चाहूँगा, चाहे वो कराची से हो, इंटीरियर सिंध से हो या पंजाब से हो। रूपानी फाउंडेशन पहली IB कॉलेज आप ही के प्रोग्राम के ज़रिए हमने पहले बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम वाहिद हैं जो फर्स्ट रूपानी एकेडमी जिन्होंने वहाँ पे खोली, और वो IB करिकुलम की एजुकेशन वहाँ पे सब्सिडी प्राइस पे दे रहा था। सही। आज मैं आपको ये भी बताता चलूँ, और आपके नाजरीन के साथ जो आपके सुनने वाले हैं उनको भी बताता चलूँ, और साथ साथ मैं दावत भी देता जाऊँगा कि हमने पहला IB कॉलेज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खोला है, जिसके अभी एकेडमिकली उसका एडमिशन्स जारी हैं। आप में से जो भी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं, कराची के, इंटीरियर सिंध के, पंजाब के या किसी और इलाके के भी जाके इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन अगर सस्ते दामों में हासिल करना चाहते हो, तो हम आपको हमारे यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं कि रूपानी एकेडमी की ये कॉलेज का आगाज़ हमने अभी किया है। और इसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमने स्कर्दू के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक स्कूल का नया नेटवर्क जो कि फ्रेंच एजुकेशन नेटवर्क पे बेस करता है, ओडिसी स्कूल्स के नाम से हमने वो मुतारिफ करवाया है, जिसकी ओपनिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। जो आपने इस्लामाबाद के कुछ प्रोग्राम्स जो हमारे देखे थे वो दरअसल यही दो ओके उनकी ओपनिंग के रमज़ान के इस मौके पे हम पाकिस्तान की आवाम को ये तोहफा देना चाहते थे माशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इसी बाबरकत महीने में कराची की भी आवाम को ये तोहफा देते कि हम ओडिसी की एक स्कूल यहाँ पे भी खोलते, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह आपको दावत देंगे
नहीं, उस आप प्रोग्राम में मॉर्निंग भी शो आप पर आएंगे आइएगा। ना, फिर तो मॉर्निंग शो पर आकर उसको बिल्कुल बिल्कुल इनॉग्रेट बिल्कुल। करेंगे इंशाल्लाह। और उसको इनॉग्रेट करेंगे कराची की भी बहुत जल्द। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे हमने फरहान भाई, आपको मैंने बल्कि परसों मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि मैं कल मसरूफ़ हूँ और आज का हमारा डन हुआ था, तो आपको बुलाने का, और मैं देखने वालों को भी ये कहता हूँ कि रमज़ान करीम में लास्ट ईयर आप डेली हमारे साथ होते थे। अच्छा, डेली जब आप हमारे साथ होते थे ना तो कुछ नया सीखने को मिलता था, कुछ नया करने को मिलता था। तो अभी भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर एक चक्कर आपने लगाना है। और क्योंकि हमारी आवाम को कुछ नया एक्सप्लोर तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है उस चीज़ को, तो समझाने वाला गाइडर हमें चाहिए। तो आपको मैं ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने एक दिन छोड़कर एक दिन जो है वो हमारे पास आना है और हम आपको तंग करते रहेंगे। और अगर मैं नहीं आया तो मेरी टीम के मेंबर्स आ जाएंगे। बिल्कुल, आपने टीम के मेंबर्स को भेजना है, लेकिन आपका होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें बकअप करता है कि कहीं मैं लोग देखिए, क्योंकि टीम का मेंबर, अब हसन को अगर हम बताते हैं तो हसन को वो चीज़ नहीं पता, तो आप बकअप कर देते हैं कि किसी यहाँ से आप भूल रहे हैं, और बताने का अंदाज भी बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके अलावा स्टडी ऑन अ व्हील्स जो था आपका, वो भी प्रोग्राम चल रहा है कराची में भी? हाँ, वो भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त ऑन है, ECD ऑन व्हील्स, जो कराची और इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है। और हमने अभी रिसेंटली बैतुल माल के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बैतुल माल का ये डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिन्होंने हमारा ये ट्रक कहीं पे रास्ते में देखा होगा। ओके। तो आबिद नफीस साहब ने मुझे दावत दी थी कि वो उसके बारे में और कुछ जानना चाहते थे, और उन्होंने कहा है कि शायद उनके पास भी कुछ इस तरह का एक प्रोग्राम है जो व्हील्स पे चलता है। वो व्हील शायद वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, और उसके साथ हम जो है वो इंटीरियर सिंध और मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, वहाँ पे हम इनके ज़रिए से एजुकेशन का एक्सेस देने की कोशिश करेंगे माशाल्लाह। और ये वाली चीज़ कि जब पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। और साथ साथ ये भी बताइएगा देखने वालों को कि फोकस आपका जो है वो एक तो टारगेटेड एरियाज जो हैं जहाँ पे तालीम होती ही नहीं है, आप वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप जो कैरिकुलम जो फॉलो करते हैं वो एकेडमिक्स क्या हैं? आपकी सिंध बोर्ड को फॉलो करते हैं, आप आगा खान बोर्ड को फॉलो करते हैं, या ऑक्सफोर्ड बोर्ड को हम फॉलो करते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एजुकेशन जो है वो प्रोविंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है। यानी कि अगर आप सिंध में हैं तो आपके ऊपर ये लाजमी है कि सिंध के कोर करिकुलम्स, जो करिकुलम के सब्जेक्ट्स होंगे वो पढ़ाना, उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। इसके साथ आप एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह पंजाब के अंदर पंजाब करिकुलम को फॉलो करना है, और फिर उसके साथ आप जो ऑफिशियल बोर्ड्स होते हैं जैसे कैम्ब्रिज है, IB करिकुलम है, इनके सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं। आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड जो है ना, उसका करिकुलम नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन बॉडी है जिसके कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि उन स्टैंडर्ड्स पे जो स्कूल उतरेगी वो बेसिकली वहाँ पे एग्जाम्स के अंदर जाएगी। उनका कोई एडिशनल करिकुलम नहीं होता। तो ये लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो मैं क्लियर करवाना चाहता था कि सिर्फ उनकी मेथडोलॉजी है कि इस मेथडोलॉजी के ज़रिए से आप सिंध करिकुलम को या पंजाब करिकुलम को पढ़ाएं, और उसके जो इम्तिहानात होंगे ना, उनकी जिम्मेदारी जो होंगी कंडक्ट करने की, वो आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड की होगी। ठीक है जी। और साथ साथ हमें लिंक करना है बिलाल एहसन भाई, ऑन द स्पॉट एक हमारा सेगमेंट है जिसके थ्रू वो आवाम में मौजूद होते हैं फरहान भाई, और आवाम के मसले मसाइल और आवाम की जो भी बातें साथ साथ जो है ना वो करते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद बिलाल एहसन भाई की तरफ भी जाएंगे, और आपकी जो इस्लामाबाद की एकेडमिक्स हमने उस पर भी बात की, और मज़ीद हम चीज़ें करते चले जाएंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि दोबारा से कि हमारे इब्रार भाई जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, जिसकी वजह से इस शो को मैंने अब आज से मैं कंटिन्यू करूँगा अल्लाह तबारक तआला, क्योंकि वो सहरी की बेहतरीन ट्रांसमिशन करें रमज़ान करीम की, और अल्लाह तबारक तआला मेरे भाई को सेहत अता करे। और क्योंकि इंसान थक जाता है वाकई में, एक ही चैनल पर 2 ट्रांसमिशंस करते हुए भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब आप चैनल डिफरेंट करें तो फिर मुश्किल नहीं होती है। तो आप अफ्तार में आज से लेकर 29 या 30, क्योंकि पेशन गोई तो यही हुई है कि इस दफ़ा 30 रमज़ान करीम होंगे, और जो भी साथ रहेगा इसी तरीके से रहेगा, मेहमानों का साथ रहेगा, हमारी गिफ्टिंग साथ रहेगी। और मैं को टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि दे ट्रस्ट मी, और ये चीज़ गो एंड फ्लो है। और साथ साथ एक चीज़ और जो मैं आप तीनों को भी बताना चाहूँगा, और यहाँ पर बैठे लोगों को भी, कि हसास इदारों की तरफ से एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि कराची ऑन अ हाई अलर्ट है। तो आपने मॉल्स में ज़्यादा नहीं जाना, गहमा गहमी वाली जगहों पर ज़्यादा नहीं जाना, और कोशिश ये करें कि बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। आपने अगर बच्चों की इस दफ़ा शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन कर लें, या बच्चों का कपड़े का नाप ले जाएं और खुद जाएं। अल्लाह तबारक तआला मेरे कराची को, मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमने जिनको प्यार दिया उन्होंने ही हमारी कमर में कील ठोकी, और फिर
पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाइंदाबाद कि जिन्होंने मुंह तोड़ अफगानिस्तान को जवाब दिया, क्योंकि हम भाई के साथ हैं, गलत के साथ नहीं। और मैं पूछना चाहूँगा अपने डायरेक्टर साहब से कि कितनी देर है जिस पर हम बिलाल एहसन भाई की तरफ चलते हैं, जो कि ऑन द स्पॉट आज हमें क्या बता रहे हैं। तो चलते हैं बिलाल एहसन भाई की तरफ। मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ सब डिवीजन लियारी में, और लियारी का ये नयाबाद का इलाका है और नदीम औरंगजेब असिस्टेंट कमिश्नर लियारी मेरे हमरा होंगे। और ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम जाकर देखेंगे कि लियारी जो कि मुतवस्सित तबके की आबादी है, यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो गिराफरोशी है माह रमज़ान मुबारक में, या क्या इरेगुलेटरी है जो कि कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है। हिज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी जो है वो चीज़ें बिक रही हैं। इन सब चीज़ों पर हम रोशनी डालेंगे ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा। तो हम चलते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम को चैनल 5 और मेट्रो न्यूज़ से मुश्तरका तौर पर आप देख सकेंगे। यहाँ के प्राइसिंग ये बेसिकली आलू महंगे बेच रहे थे, ठीक है, प्याज सही बेच रहा था। एक तो प्राइस लिस्ट चेक की है, प्राइस लिस्ट मौजूद थी। आलू ये 30 रुपये बेच रहा था, जबकि सरकारी रेट 23 रुपये है, तो हमने इनको 23 रुपये बिकवा रहे हैं। ये 40 मुनासिब यही रेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये गाहक भी आ गए हैं जो इनसे 23 रुपये ले रहे हैं, और प्राइस लिस्ट भी मौजूद है। अच्छा, 23 रुपये की एक चीज़ होती है कि 2 पैसे जो है ना वापस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको एक राउंड फिगर 25 ही कर दें। 25 भी कर दें तो वो हमें कोई इतना एतराज़ नहीं, लेकिन 30 ना हो। 2 पैसे जो होते हैं ना वो वापस 2 पैसे 10 पैसे में ना हो, बट तो हमारी कोशिश ये है वैसे राउंड फिगर में हो। हाँ बिल्कुल, लोगों को भी आसान। हाँ चलिए आगे चलते हैं। नदीम औरंगजेब मेरे हमरा। ये नयाबाद जो इलाका है उसकी मार्केट है बड़ी, और असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब मेरे हमरा हैं, और हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी के हवाले से। वैसे तो आते रहोगे आप, क्या सूरत हाल है? जी आते हैं, और इसमें ये है कि रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्रोल है काफ़ी रेट, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे रमज़ान के अंदर दूसरा चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। तो आज 5वां रोज़ा है, पहले मैं आई थिंक दूसरे रोज़े पे आया था। तो प्राइस की इन्फोर्समेंट हम करते रहते हैं, और इन्फोर्समेंट की वजह से डेफिनेटली वो रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं वो फिर कंट्रोल में चेक में रहते हैं। टमाटर ज़रा देखते हैं कि हम लेकिन टमाटर की, इसलिए रमज़ान मुबारक में टमाटर की इस्तेमाल होता है। क्या यार ये छोटे छोटे टमाटर आप बेच रहे हैं, इतने छोटे, क्या कितने का बेच रहे हैं? 2 किलो 50 के रेट क्या है? ज़रा मुझे सब्जी का वो रेट ले दिखाइए। अभी देखते हैं, रेट लिस्ट दिखाएंगे। आपके पास रेट लिस्ट होनी चाहिए। आपको पता है अगर रेट लिस्ट के बगैर आप बेचेंगे तो ये जुर्म है। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, रेट लिस्ट ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमारे पास सरकारी रेट लिस्ट है जी। और ये टमाटर जो है वो दर्जा 2 में, ये किस तरह दे रहे हैं आप टमाटर? 25 रुपये किलो सर, 30 से 50 में 2 किलो 25 का। ठीक है, 25 का रेट सही है, सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर बेचा। प्लास्टिक कोटिंग करके ना उसको, हाँ प्लास्टिक कोटिंग करके ये रेट मुनासिब दे रहे हैं रिलेटिवली। जी मज़ीद चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या हाल चाल है सब्जियों की खास तौर पे। सरकारी रेट इस तरह दे रहे हैं। ये कौन सा है? 2 किलो 50। ये नया आलू है पुराना आलू है? नया आलू है। और ये आप किलो किस तरह दे रहे हैं? 25 रुपये। तो ये यही रेट है। और ये प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 40 रुपये। ये आवाज़ भी लगाएं ज़रा, 25 रुपये किलो आलू और 40 प्याज, यही दे रहे ना? हाँ आवाज़ लगाएं 25। मेरे ख्याल में आवाम अगर यहाँ पे है वो उनसे पूछें, इसलिए कि ये तो वक्त आप जब आते हैं तो उसके बाद वो रेट एक अच्छी चीज़ ये है कि रेट लिस्ट मौजूद है, और रेट लिस्ट के साथ साथ जो है वो ये आवाम को भी हम बार बार यही इल्तजा करते हैं कि आप सबसे पहले आके रेट लिस्ट मांगे, और उस पर वाज़ेह लिखा है कि ये 25 रुपये ये बेचना है और 40 रुपये वो। मेनवाइल जो है वो हम इसको चेक भी करते रहते हैं, और अगेन वही बात है कि हमारी इन्फोर्समेंट होगी और आवाम का कोऑपरेशन होगा तो साथ साथ बिल्कुल आवाम ही सबसे बड़े मुनसिब होते हैं। बाजी आपको किस तरह किलो दे रहे हैं? 40 रुपये भाई। 40 रुपये, हाँ सही है। ये जैसे हम हमारे पास कस्टमर खड़े हैं, इनको
को भी ये जो है वो आलू बिल्कुल 25 रुपए किलो पे दे रहे हैं, ये 40 रुपए पे। क्या साहब, ये 100 के 4 किलो दे रहे हैं। इससे पहले भी होता था या आप पहली दफा? नहीं, पहले तो 100 के 3 किलो थे, मतलब 2-3 दिन से 100 के 4 किलो मिल रहे हैं। ये मैडम है जो प्याज ले रही है, आलू ले रहे हैं, तो ये 25 रुपए किलो रेट पे ही और ये 40 पे। रमजान से कबल भी यही रेट था, कभी लिया है इससे? रमजान से पहले तो 100 के 3 किलो चल रहे थे। जी हाँ, 4 किलो 4 किलो। जी हाँ, फूड फैसिलिटेशन तो हुई ना। नियाबाद की मार्केट है और लियारी का इलाका है, ये सब डिवीजन लियारी है। नदीम औरंगजेब असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा हैं। अच्छा, एक गलत प्रैक्टिस भी जो है वो ये है कि कुछ लोग फिर दुकानें बंद करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो जो दुकान बंद करके जा रहे हैं हमें देखकर हम उनको अभी सील करेंगे। सील कर देते हैं जी, सील करें। कुछ ना कुछ तो ये इसको हम सील करने जा रहे हैं क्योंकि हमें देखकर भागे। ये गोश्त वाले, मुर्गी वाले बेसिकली। हाँ, शरीफ सील कर दे। ये देख रहे हैं, दिखाया कैमरामैन से कि देख रहे हैं कि ये दुकान जो है गोश्त की थी और मुर्गी की थी। मीडिया और मजिस्ट्रेट को देख के ये बंद करके भाग गए। तो ये जो है वो दुकानों को जो है वो सील करने को उन्होंने ऑर्डर दिए और ये तमाम कार्रवाई जो है सील करने की जो वो पूरी की जा रही है। और हम देखेंगे कि दुकानों को सील करते हैं जो लोग भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। तो आप 600 रुपये दिए रहे जी सर। 600 रुपये मुर्गी का, तभी तो भाग गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से हैं? क्या खरीदा है? टमाटर क्या सब मिला? 30 रुपये 30। तो ये सस्ता मिला या महंगा मिला? वैसे मार्केट के हिसाब से तो सही है रेट। सही रेट है, इसलिए कि रमज़ान से पहले भी ये रेट थे, रमज़ान में ये रेट है? नहीं, रमजान से पहले तो ज़्यादा थे। अच्छा, तो अभी ये मजिस्ट्रेट आया, इसमें से सस्ता है या इस? अभी तो वैसे जो हालात चल रहे हैं इस हिसाब से तो सही है, मगर फ्रूट महंगा है। क्या हिसाब है फ्रूट? फ्रूट तो जो क्वालिटी है जिसकी भी जैसी, जैसे तरबूज है, ये तो बहुत महंगे दे रहे हैं, 200, 250, 300 रुपये किलो दे रहे हैं। ये है वो सूरत हाल और हम चल के देखते हैं कि वहाँ मजीद क्या सूरत हाल है। क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई बहुत है भाई साहब। हर चीज़ जिसका देखो, जहाँ 500 रेट लिस्ट है वहाँ 600 है, 700 है। हर चीज़ में आलू जहाँ 20 रुपये किलो रेट है वहाँ 30-40 ऐसे अपने मनमानी चल रही है सब लोगों की। अब ऐसा है कि ये लोग पकड़ने आते करने आते, ये लोग भाग जाते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं। और सूरत हाल आपके सामने ही, आप मीडिया दिखा सकते हैं सब कि जैसे KMC आई हुई है और रेट की वजह से सब लोग ऐसे भाग रहे हैं। ये भाग रहे तो कुछ चोर होगी ना, दिल में तो चोरी होगी ना, तभी तो भाग रहे। ये क्या है यार, ये तो गलत हो रहा, भागा क्यों? तो पूछे, उससे पूछना चाहिए ना। उसकी दुकान सील हो रही है ना? हाँ, दुकान सील नहीं करनी चाहिए, दुकान सील तो नहीं करनी चाहिए उसकी यार। भागना नहीं चाहिए ना? नहीं भागना चाहिए है ना, जो भी हो सामने बात कर, सील कर दे, फायदा क्या, नुकसान ही हुआ, आवाम भी सब परेशान हो रही है। ये तो गलत है, सरासर गलत है। भागने का मतलब ये कुछ चोरी है? ये हो भी सकता है, ऐसा कुछ होगी, कुछ पता नहीं, कुछ ना कुछ मसला होगा लाजम। और ये है वो नयाबाद का इलाका, नयाबाद की मार्केट है और इस मार्केट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जमा भी हैं। पोल्ट्री और बीफ की दुकान जो वो फरार हो गए थे जिसपे कि उनको एरियस हैं। अल्लाह क्या खरीदा? आलू खरीदा। बस फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खरीदा? नहीं, अभी तक निकले हैं रास्ते में। क्या सूरत है इधर की, मतलब महंगाई के हवाले से? महंगाई तो अमन है, सेट है थोड़ा। जोर से बोलो थोड़ा। सेट है थोड़ा, अमन है। अभी तो किलो आलू मैंने लिया है, बस 2 किलो। अच्छा, नहीं तो वैसे रमजान शुरू होते साथ ही क्या सूरत है? घर वाले लेते हैं, अभी मैं आज निकला और जल्दी आया हूँ काम से। हमारी बदकिस्मती का आज हमने आपको पकड़ लिया, जैसे आपको पता ही नहीं है कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है? मैं चीज़ें महंगी हैं? सही है, सही दाम, सही है, सही है। चलो जी, ठीक है, ओके। ये भी एक चिकन की दुकान है और यहाँ पर भी है, लेकिन बहरहाल ये भागा नहीं है, ये फरार नहीं हुआ। रेट लिस्ट दिखाएं पहले। अभी लगाई, सुबह से लगी हुई है। सही बात है। ये मेरा ख्याल है कि ये अभी लगाई, ये इसकी हालत बता रही है कि बिल्कुल जो नया है। ये जरा दिखाइएगा, दिखाओ।
ये अभी तुमने उंगली से पकड़ा, देखो दाग लगी, बिल्कुल बिना दाग लेकर लगी हुई थी, कोई निशान तक नहीं। सही है, कोई निशान तक नहीं लगा हुआ है। ये किस तरह बेच रहे हैं गोश्त? गोश्त किस तरह बेच रहे हैं? 500 रुपये। किस तरह लगाया आपको? आपने लिए रान वाली 400 है। 400 रुपये किलो। ये जो लेग पीस है, लेग पीस है, ये 500 की बेच रहे हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बेच रहे हैं। कल हम फिर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, हम तो इतने रोज से मिलेगा, ये हम भी बोल रहा है, रोज में झूठ नहीं बोल रहे। सही है। देखिए एक चीज़ अच्छी है कि दुकानदारों के पास रेट लिस्ट मौजूद है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहूँगा कि जब भी कोई आप परचेज़ करने हमारी आवाम किसी भी स्टोर पर जाती है, मुर्गी, फ्रूट, वेजिटेबल, सबसे पहले आप रेट लिस्ट डिमांड करें। जब कस्टमर बार बार रेट लिस्ट डिमांड करेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा और इनको फिर रेट लिस्ट भी रखनी होगी और उसका बड़ा एक साइकोलॉजी होती है ना, उस पर भी बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। रेट लिस्ट दिखाइएगा, किस तरह बेच रहे हैं? 500 रुपये। ये इतनी नई साफ सुथरी रेट लिस्ट है, लटकाते हैं यहाँ पे, ये लगा रहे हैं सबके, इसी पे बेच रहे हैं। लाइट क्यों नहीं जला रहे? क्यों नहीं जला रहे? कांटा चार्ज वाला कांटा है ना, कांटा चार्ज वाला लाइट नहीं जला रहे, बहुत सारी चीज़ें नजर ना आए। नहीं, इसमें बेसिकली एक चीज़ और भी देखने वाली है, वो ये है कि इन्होंने हमें देखकर इसको अंदर कर लिया। अब आप देखें कि ये इतना बड़ा इन्होंने इसका एक वो टिया बनाया हुआ है और ये टिया बना के ये दुकान के काफ़ी बाहर रखते हैं। तो हम क्योंकि इनके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करते रहते, तो इन्हें पता है हमारी टीम को देख के फ़ौरन अंदर कर दिया। बट आई होप कि ये जो है वो इसको अंदर ही रखेंगे और अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाएं कि वो दुकान के बहुत ज़्यादा हो तो चले 1 फुट समझ में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पाए। आपने इनसे पूछे गाजर किस तरह लिए? रेट लिस्ट है। टमाटर किस तरह? 40 रुपये टमाटर। अच्छा जी, टमाटर आप 40 रुपये दे रहे हैं। हम यहाँ पे सरकारी रेट भी देख लेते हैं कि टमाटर का कितना है। अच्छा, ये वैसे आपका दर्जा दोम है टमाटर ना, तो ये दर्जा दोम का जो रेट है वो 35 रुपये है। आप ये 40 नहीं बेच सकते, ठीक है? इसको आपने 35 पे बेचना है। 30 का भी दे रहे हैं, 40 का भी दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें ऐसा नहीं करें ना, हर बंदे को फिक्स रेट दें। देखें, जिसको 30 का दे रहे हैं उसको तो चलो कम दे रहे हैं, तो जिसको 40 का दे रहे हैं उसकी क्या गलती है? हाँ, तो इसका जो आपका रेट है सरकारी उसी पे करें। 30 पे नहीं, 35 रेट है, मैक्सिमम 35। हाँ, 35 तक कर सकते हैं। अगर 30 पे करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जो अगर नुकसान हो रहा है तो मैक्सिमम 35 है। अच्छा, ये जो हम प्राइस मुतय्यन करते हैं इसमें इनका प्रॉफिट लगा होता है। होता ये है कि मंडी के ऊपर इसमें 3 रेट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टमाटर दर्जा दो, पहला रेट वो है जिस पे ये मंडी पे नीलाम हुआ है, नीलामी हुई है। दूसरा रेट वो है जो होलसेलर को हमने प्रॉफिट देने के बाद कहा है कि आप इतने का बेच सकते हैं। और तीसरा रेट इनका है जो प्रॉफिट के बाद हमने इनको बताया कि आप मैक्सिमम इतना बेच सकते हैं। तो ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है? लेकिन एक बात है नदीम साहब, एक चीज़ जो इनको वो करे, जो मैं आई थिंक सो कि हमने भी दिखा है, इन पर टैक्स लगे होने चाहिए रेट्स के। हर आदमी रेट लिस्ट उठा के नहीं देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन अभी हम तो इस वक्त तो बेसिकली कोशिश ये होती है हमारी, हाँ टैग लगा दो कौन सी क्या चीज़ है, ठीक है? लेकिन हर आदमी लिस्ट नहीं उठाता। काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है ये, और इंक्रीजमेंट ड्राइव भी साथ साथ चल रही है। किस तरह रेट दे रहे हैं आपको? 700 रुपये किलो। अरे अभी 400 रुपये किलो, मिक्स वाला 500 रुपये किलो दे रहे हैं, ओला 600 रुपये किलो दे रहे हैं। अभी तो खैर अच्छे बच्चे हो गए, रेट लगाया। वैसे क्या साहब देते हैं? 400 रुपये किलो रानी। रमजान से पहले भी? जी जी बेटा जी। लोग जब खुद गवाही दे रहे हैं तो फिर बेहतर है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की ड्राइव भी चल रही है और साथ साथ जो है ये भी उठा रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो उठा भी रहे हैं। तो जायदाद के ज़मरे में जो चीज़ें आती हैं वो करेंसी जो है टाउन इंतजामिया जो है ऐसे वो उठा भी रही है। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा जो है मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 की मुश्तरका ये प्रोग्राम है, इस पर हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट की ड्राइव भी चल रही है और प्लस साथ साथ में जो प्राइस चेकिंग भी चल रही है। अच्छा, आप ये देखें कि ये फरार हो गए। अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसा बताया कि ये लोगों
शौक ये है कि ये लोग जो है ना वो इस तरीके से करते हैं। मैंने वही बताया कि जो जो दुकानें बंद कर रहे हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, हम उनको अगेंस्ट उनको एक्शन भी लेते हैं और सील भी करते हैं। अपने बहुत सारे रहते हैं ठेले वाले खास तौर पे, हाँ, जो ठेले वाले कपड़े डाल के भाग जाते हैं। दुकानों को तो आप सील कर देते हैं, लेकिन ठेले वालों को क्या करते हैं? आप देख रहे हैं कि हमारे पास साथ एंटी इंक्रोचमेंट टीम भी है और एंटी इंक्रोचमेंट टीम का हमारे पास ट्रक भी है, जहां हम देखते हैं कि अगर कोई इस तरह का ठेले वाला कर रहा है तो हम उस ठेले वाले को उसका ठेला जब्त कर लेते हैं और फिर वही बात है कि उसका जुर्माना करके ही फिर वो छूटता है। ओके। किस तरह रेट है, क्या रेट है? 100 रुपए किलो रेट है, दिखाओ कितना आपको दिया? 200 रुपए दिया। वजन भी कर लो 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। वैसे रेट सरकारी 100 रुपए है, लेकिन जैसे कि वो उन्होंने बताया अम्मा ने कि 200 रुपए किलो दे रहे थे, तो इन पे हमने 10,000 रुपए जुर्माना किया है। कौन है ये है? हाँ, ये भाई क्या साहब बेच रहे थे आप? हम 150 सुबह से दे रहे हैं और किलो का 1.25 किलो सर देते हैं। आप वजन भी कर लो, हमारा वो कांटा भी वजन कर लो। 200 रुपए दे रहे थे आप वजन कर लो, अभी तक गई नहीं है लेडीज। वजन आप कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या हिसाब दे रहे हैं। किलो का 1.25 किलो देते हैं, 1.25 किलो वजन देते हैं। तो नहीं, हिसाब क्या बैठ गया सर? हिसाब क्या बैठ गया? इधर पता क्या करते हैं? एक सेकंड, ये तरबूज धारी वाला है। हाँ, तरबूज है ना, ये धारी वाला तरबूज। हाँ। ये देखें धारी वाले तरबूज की क्या 5,100 रुपए मन मंडी में खरीदारी है, पर्ची है भाई। देखें एक माशाखोर मंडी में 90 रुपए 104 का आपने बेचना है। ये रखो, आपकी बात सही है। हाँ। सर सही है। इधर क्या हो रहा है, मैं आपको क्लियर बात करता हूँ। इधर क्या होता है, ये 150 रुपए किलो बेचते हैं, फिर कांटे पे बेईमानी करते हैं। इधर रमजान के महीने को ये चीज नहीं दिखा जाता है, समझा? वो कांटे का मार मारते हैं, हम कांटा आपको क्लियर दे रहे। हमारा कंप्यूटर कांटा भी है, वो भी देख लो। किलो का 1.25 किलो देते हैं, वजन लिखा हुआ है, किलो का 2 किलो देते हैं। ये वजन है ना? जी हाँ। इधर क्या है, किलो का 43 किलो 100 रुपए मन। ये नहीं देखते कि हम लोग इसको इधर की तो गुना कमा रहे, हम लोग खुला दे रहे किलो का 1.25 किलो, वही हिसाब 160 बस बात इधर आ जाओ थोड़ी तकरीर करें बस, ठीक है। ये मुझे बताएं आपको कितने का पड़ा है, क्या कह रहे हैं आप? 5,100 रुपए मन मंडी की खरीदारी है। 5,100 रुपए मन मंडी की खरीदारी है। जरा कैलकुलेटर करें, 5,000 तो मक्की मारो, सुफियान मक्की मारो। 30,000 रुपए गाड़ी का किराया, 5,000 रुपए 5,100 रुपए मन खरीदारी है। 31,000 रुपए किराया, 3 रुपए जाने के साथ भराई, 5,100 रुपए मन। एक सेकंड, और एक मन में आपका 40 किलो होता है जी, एक मन में 40। यानी आप मुझे बता रहे हैं कि एक 127 मतलब 127 रुपए किलो उधर है। 30,000 रुपए गाड़ी का किराया, रोज का 1,500 रुपए की शॉप पर है हम लोग का, 150 रुपए एक रेडी का किराया। मैं आपको बताता हूँ, मंडी में तो क्योंकि हम खुद मौजूद होते हैं ना, ठीक है, मंडी में मार्केट कमेटी भी होती है, मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर भी हर रोज़ हर रात को नीलामी में होता है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और प्राइसेस भी होता है, सारे इदारे मंडी में होते हैं। मंडी का रेट में आपको, और हर दिन नई रेट लिस्ट निकलती है। आज की रेट लिस्ट में बता रहा हूँ 90 रुपये रेट है, मंडी का रेट 90 है। अगर आपको 127 रुपये मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। हम लोग लेकर आ रहे हैं, आपको मैंने नहीं सर, मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर दूं, इंटरवीन कर दूं मैं ज़रा। नेचुरली जो फ्रूट मार्केट है वो एक माफिया है, बिल्कुल वो एक माफिया है। वो रोज़ा रखकर लंबी लंबी दाढ़ियों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, मैं खुद भी किया हूँ मंडी। बात ये है कि मंडी से जो रेट वो बताते हैं वो रेट देते नहीं है। प्लस ये जो उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात है। पेटी में अगर बोलेंगे 12 दर्जन कीनू है तो 12 दर्जन नहीं होते, वो 10 दर्जन 10.5 दर्जन। अच्छा, मैं इसका आपको एक रिबटल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मंडी के अंदर हर असिस्टेंट कमिश्नर की एक दिन ड्यूटी होती है और वो पूरी रात हम मंडी के अंदर होते हैं और ये जितनी भी नीलामी हो रही थी उसको खुद देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं आवाम की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि मंडी के अंदर बेसिकली किस तरह होता है कि फ्रूट या सब्जी आती है, उसकी नीलामी होती है। नीलामी का ये रेट पहला लिखा होता है, ठीक है। नीलामी के बाद उसके बाद जो होल सेलर है उसने नीलामी के बाद अपना 15% 20% मुनाफा रखा और वो होल सेलर अपना बेचता है। ये लोग होल सेलर से लेकर आते हैं, आगे इनका भी 15-20% मुनाफा है। माशाखोर, बिल्कुल। लेकिन अगर माशाखोर इनको महंगा बेच रहा है, ये माशाखोर से रेट नहीं पता कर रहे,
ये खुद महंगा ला रहे हैं, आगे महंगा बेच रहे हैं, तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना। अगर माशाखोर आपको महंगा, आरती में पूरी गाड़ियाँ बेचते, अभी हम लोग 5-10 आप बात समझे नहीं। गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे सर, आप भी बताओ ना। हाँ, ये बात बड़ी गाड़ी ले। अच्छा खैर मेरा अभी आप क्या किलो बेच रहे हैं ये बताओ। ये दूसरी बात एक और भी है, पब्लिक की एक बात 50 रुपए महंगा, 40-50 रुपए महंगा बेच रहे हैं। अगर आप अरे आप मेरी बात तो सुन लेना, आप मेरी बात तो सुन। पहली बात है, आप वजन को बार बार ना करें। हर किसी ने पूरा वजन ही देना है, जो नहीं दे रहा उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, ठीक है। ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे कि आप अगर वजन 1 किलो वजन पूरा दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा किलो पूरा आपने ट्रक ही लेना है। सिंपल गाड़ी का भी रेट यही है, और वो रेट ये है, आप अगर 2 किलो भी लेंगे तो रेट वही 90 रुपए है, ठीक है। अगर 4 किलो लेंगे तब भी है, पूरा ट्रक लेंगे तब भी है। उसमें अपना प्रॉफिट रख के जो सरकारी रेट आपको 100-110 का बेचना है, 150 आप बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। और ये मुझे बाकायदा शिकायतें मिल रही हैं कि आप 200 रुपए किलो बेच रहे हो। आवाज करिए, कोई बोले 200 रुपए किलो। भाई आप में से किसको कितने का बेच रहे हैं? कोई अगर है किसी को महंगा बेच रहे हैं बताएं, क्या रेट बेच रहे हैं? पब्लिक खड़ी है आपके लिए, हम यहाँ पर आए, आपको क्या रेट बेच रहे हैं? 150 बेच रहे हैं या 200? आप ये रेट तो बाद में पूछना, तरबूज के और भी चीजों के रेट हैं। और पहले हम तरबूज पे खड़े हैं, आप इसकी बात करें ना, वो और भी जगह पे जाए। एक तकलीफ तरबूज की नहीं है, एक तकलीफ तरबूज की नहीं है। एक तरबूज आप 100 रुपए किलो दिला देंगे, तरबूज से घर का राशन नहीं भरा जाएगा। घर के बच्चे जो भूखे मरे हैं वो खाना नहीं खाएंगे। आप गलत निकले, आप पूरी एक फाइल बना के निकलते हैं कि हमें बजट किस तरह लेके चलना है। आप बिल्कुल राइट नहीं है, आप तरबूज के लिए ना निकले। तरबूज चाहे 200 रुपए किलो बिक रहा है। एक करके बात आप अभी तरबूज लेने आई हैं? नहीं, मैं तरबूज नहीं, आप ये तरबूज के बजाय जो दुकानों का सामान उठा रहे हैं इसको देखें ना। ये लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो महंगाई तो होगी, महंगाई होगी ना। ये गवर्नमेंट जो सामान उठा रही है, पहले इस तरफ तो आप कैमरा करके दिखाएं कि देखो दुकानदारों के रोजगारों को हम खराब कर रहे हैं। ये सामान केएमसी में जाएगा, 50-50 हजार देके अपना सामान छुड़वाएंगे, पैसे देंगे ना, या फ्री में इनको सामान दे देंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे 150 लिख के लगाओ गत्ता फिट। एक चीज और भी है कि अगर 150 रुपए सरकार का है, अगर कोई काट के कहता है तो फिर आप मेरे का बेच सकते हो, आप ज्यादा ले सकते हो।